ऐसे ही जब भगवान ने ये संसार बनाया तो भगवान कवि जी ललचा गया कि भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, मिट्टी बनाई, और जब सारा संसार बचपन में माटी खाया तो भगवान कवि जी ललचा गया कि वो माटी मैं भी तो खाकर देखूं कि कैसी लगती है। तो बैकुंठ का भगवान कैसे खाता? तो बैकुंठ वाले को कृष्ण बनकर आना पड़ा और मिट्टी खा करके वो स्वाद लेते। जी ललचा गया ना भगवान का। वो भी आते हैं यहाँ मिट्टी खाने के लिए। जब हर बच्चा माँ का दूध पीता है और माँ जब बच्चे को काजल लगाकर माथे पर काला टीका लगा करके बच्चे की नजर उतारती है तो भगवान कवि जी ललचा गया, काश मेरी भी एक माँ होती, वो भी मुझे टीका लगाकर वो भी मेरी नजर उतारती। तो वो बैकुंठ का भगवान कृष्ण बनकर आए और उन्होंने एक माँ यशोदा की व्यवस्था की और वो मैया खूब प्यार लुटा रही है कन्हैया पर। भगवान को भी तो लगता होगा ना भाई, मन तो मन है, भगवान का भी मन करता होगा कि हम भी प्यार लूटें। और प्यार पाने का जी किसका नहीं करता? हर चीज से पेट भर जाता है, प्रेम से कहां पेट भरता है? प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। तो प्रेम भगवान को बड़ा पसंद, इसलिए यशोदा को क्यों मिल गए? क्योंकि यशोदा प्रेम करती है। क्या कर रही है कन्हैया से? हाँ, बेटे की तरह। द्रौपदी को क्यों मिल गए? क्योंकि द्रौपदी ने प्रेम किया भाई की तरह। गोपियों को क्यों मिल गए? क्योंकि प्रेम किया पति की तरह। अर्जुन को क्यों मिल गए? क्योंकि प्रेम किया मित्र की तरह। हनुमान जी को क्यों मिल गए राम? प्रेम किया भगवान की तरह, स्वामी की तरह। आप स्वामी हैं, हम आपके दास। राम द्वारे तुम रखवारे। द्वार पर कौन खड़ा होता है? दास। तो हनुमान जी क्या बन गए? राम जी के दास। और जब दास बने तो राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरतहि सम, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय भाई लगते हो। जो दास बन जाता है ना भगवान का, वही भगवान का खास बन जाता है। इसलिए दास, हम दासी हैं, दास है नाथ, दासी बनो, दास भाव रखो। हनुमान जी इतने बड़े हैं पर भाव कौन सा रखते हैं? हम दास। इसलिए तुलसीदास, तुलसी जी क्या मानते हैं अपने को? हम राम के सूरदास। सूरदास जी क्या मानते हैं अपने को? कबीर दास। दास, हम प्रभु के कौन हैं? इसलिए दास अनिरुद्धाचार्य, ये दास सदा यही प्रयास करता है कि नाम जब भी उच्चारण हो तो संग में दास जरूर उच्चारित हो। यही स्वभाव आपका भी होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो इस दासी को सीता कहते हैं, गीता कहते हैं। इस दास का नाम है अनिरुद्धाचार्य। इस शरीर को अनिरुद्धाचार्य के नाम से जाना जाता है। दास अनिरुद्ध को भगवान ने कथा सुनाने की, माताओं की सेवा की जिम्मेदारी दी है। हर जगह दास निकले तो बुराई क्या है ना? इसलिए भगवान से प्रेम हो। भगवान प्रेम करने वाली यशोदा को मिल गए। आप भी प्रेम ही करना भगवान से। क्या करना मेरी माँ? यथार्थ का प्रेम, सच्चा प्रेम। प्रेम बहुत पावरफुल होता है ना? प्रेम
प्रेम प्रेम। इसके उच्चारण पे जरा ध्यान दो। तो जब आप प्रेम में पा बोलते हैं और रा बोलते हैं प्रेम, तो मुंह खुलता है, और जब मां बोलते हैं तो मुंह प्रेम। बोलो, मुंह खुला और बंद। ये मैसेज है आपके लिए, सीख है। ये प्रेम की परिभाषा यही है। प्रेम का अर्थ ही है चुप हो जाना। प्रेम खत्म, चुप, मुंह बंद। और आप लोग जिससे प्रेम करते हैं उससे लड़ते हैं। बोले प्रेम है महाराज जी, तब तो लड़ रहे हैं। तुम्हारा प्रेम कैसा है? तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है। जबकि प्रेम की परिभाषा है कि भगवान से जब प्रेम होगा तो वो प्रेम केवल वो समझेंगे और आप समझेंगे, तीसरे की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा क्या है, इसकी गूढ़ता पर तो जाना बहुत कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि माता शबरी ने जो किया उसी का नाम प्रेम है, और भरत जी ने जो किया उसी का नाम प्रेम। को हम एक लाइन की परिभाषा से क्या समझें, इसे आप ऐसे समझो कि भरत जी ने जो किया वो सब कुछ क्या था, वही है प्रेम। क्या किया भरत जी ने? बोलो, क्या किया? माँ ने तो बढ़िया ऑफर रखा कि तुम राजा बन जाओ। हमने राम को वनवास भेज दिया है, कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को चुटकियों में यूं ठुकरा दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। भरत जी संसार की दौलत ठुकराते हैं भगवान के लिए, और आप लोग भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से दौलत की डिमांड करते हैं। भगवान ये मिल जाए, ये हो जाए। कितना भी पाओ उसके बाद क्या होगा उसके बाद? अभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी, अभी वो भगवान के धाम चले गए। पूर्व प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। इतना वैभव था, इतना धन धान्य था, सब कुछ था, पद था, प्रतिष्ठा थी। सब पद प्रतिष्ठा दौलत छोड़ करके टाटा बाय बाय कह के चले गए। बोलो हाँ। ऐसे ही एक दिन अपना भी नंबर आ जाएगा, आप भी चले जाओगे। जो संग में जाता है वो कौन जाता है? इसलिए जब आदमी मरता है तो संग वाले बोलते हैं कि राम नाम यही सत्य है। शमशान तक भगवान का नाम ही चलता है। बाकी जो आपने कमाया था वो सबका सब घर में पड़ा, लेकिन शमशान तक कौन गया? राम का नाम। इसलिए उस राम के लिए भरत जी ने अयोध्या का राज्य ठुकराया, अपनी माँ को छोड़ दिया। भरत जी ने कैकेयी माँ को, आज से आपको हम माँ नहीं कहेंगे, आपने हमारे राम से हमको दूर कर दिया। अब आप हमारी माँ कहलाने के योग्य नहीं, माँ नहीं कहें। कभी भरत जी ने फिर कैकेयी को माँ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये प्रेम है। प्रेम में विकल्प नहीं होता। क्या नहीं होता?
पत्नी मर जाती है, लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि प्रेम कहने को तो था कि यार इनमें तो बड़ा प्रेम था, प्रेम था तो विकल्प की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बोलो? पति मर गया तो दूसरा विवाह कर लिया। हम इन्हें सही या गलत पर मोहर नहीं लगा रहे हैं कि आपने जो किया दूसरा विवाह वो सही है कि गलत। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं कि प्रेम जो है, प्रेम जहां होगा वहां विकल्प नहीं होगा। क्या गोपियों के पास कोई दूसरा विकल्प था कि कृष्ण चले गए हैं तो अब कृष्ण से मन हटाओ और कृष्ण जैसा कोई और हो तो उसमें मन लगा लो? क्या लगाया? बोलो। भरत जी के पास क्या राम के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? था तो भरत जी को वहां चले जाना चाहिए था, राम के पीछे भागने की क्या जरूरत थी? लेकिन भरत जी का प्रेम था और प्रेम है राम से, तो फिर विकल्प नहीं होगा। याद रखिएगा, जहां विकल्प है, विकल्प मतलब संभावनाएं दूसरे की, वहां प्रेम। जैसे पानी में कौन रहता है? कछुआ, सांप, मेंढक। लेकिन ये लोग ना बाहर भी रह लेते हैं, क्योंकि इनके पास बाहर रहने का भी विकल्प है, जल में प्लस थल में। लेकिन बेचारी वो मछली, उसके पास कोई विकल्प, वो पानी में ही रह सकती है, जल में ही रह सकती है, कभी थल में नहीं रह सकती। विकल्प नहीं है उसके पास। क्या नहीं है? तो जहां विकल्प नहीं है वो प्रेम है। इसलिए मछली मर जाती है, पानी से इतना प्रेम करती है। जैसे हम लोग, आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? जोर से, जोर से, जोर से। आप लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? जोर से। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे हम लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी श्वासों से। आप माता पिता भगवान सबके बिना रह लोगे, जरा 2 मिनट के लिए आपकी नाक दबाई जाए, तड़प जाओगे अभी 2 मिनट के भीतर, छटपटा जाओगे। बोलो हाँ नहीं? आपकी नाक दबाई जाए, बंद की जाए, श्वास रोक दी जाए, प्राणवायु रोक दी जाए, तड़प जाओगे, फिर वहां कुछ याद ना रहेगा, फिर तो बस कैसे श्वास मिल जाएगा। जैसे मछली के प्राण जल है, ऐसे आपका प्राण वायु है, इसलिए प्राण वायु कहते हैं। आपके प्राण क्या है? वायु। मछली के प्राण जल। जैसे हम वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। रह सकते हैं? है कोई विकल्प आपके पास? हो तो बताओ। जैसे आप ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, कोई विकल्प नहीं है, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह जब भगवान के बिना कोई ना रह पाए, वही तो प्रेम है। रह पाए वो काहे का प्रेम? पत्नी मरी, तुमने दूसरा ब्याह कर लिया, हो सकता है तुम्हारी जरूरत रही हो, ठीक है। लेकिन यदि आपने कहा था पत्नी से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो फिर आपने झूठ कहा था। बोलो हाँ। पत्नी बोले जी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, और पति के मरने के बाद दूसरे के संग चाट पकौड़ी खाए, तो बताओ करती है ये प्यार? झूठ।
इसलिए कहता हूं संसार का हर रिश्ता झूठा है। हर रिश्ते में एक स्वार्थ की दुर्गंध है। हाँ या ना? अब इसे समझाने के लिए भी हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, पर आप इतना समझो, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ, किसी में ज्यादा किसी में कम, पर स्वार्थ की गंध तो है ही। हाँ या ना? इसलिए प्रेम नहीं है संसार में। आप कितना भी कहो, दिन भर आई लव यू कहो पत्नी को और पति को, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेम ना हो। हमने समाज में ऐसे भी लोग देखे हैं, पत्नी मरी तो पति भी मर गया। ऐसे 10-20 लाख लोगों में, करोड़ों में कोई एकाध केस ऐसा भी हमने देखा कि पति पत्नी दोनों बूढ़े हुए और कभी पत्नी मरी तो पति मर गया, और पति मरा तो पत्नी भी उसी दिन उसी समय घंटे 2 घंटे के आगे पीछे कि तेरे बिना भी क्या जीना, वो साथी रे। ये प्रेम है। आप तो केवल गाना गाते हो, लेकिन जी लेते हैं। उसके साथ कहेंगे तेरे बिना भी क्या जीना, और दूसरे वाले से भी कहोगे तेरे बिना भी क्या जीना। लेकिन मैंने एक बार सुना, मैंने अपने जीवन में एक ही केस ऐसा देखा है अभी तक। कोई गांव में ऐसी एक घटना मुझे किसी ने बताई कि पहले बूढ़े 80-85 साल के पति पत्नी थे, और दोनों की मृत्यु एक ही दिन 1-1.5 घंटे के अंदर हो गई। दोनों को एक ही चिता पर जलाया गया। आया ना? ऐसा बहुत कम। इसकी एक कथा है, बहुत पहले मैंने सुनाई थी। एक रानी थी, एक राजा थे, और राजा रानी के गुरुजी थे, और उनकी गुरु माता थी। गुरुजी भी गृहस्थ थे, गुरुजी और गुरु माता। तो राजा के संग गुरुजी बैठा करते और रानी के संग गुरु माता बैठा करती। तो एक दिन गुरु माता ने यही बात रानी को कही कि प्रेम क्या है। यही बात कही कि प्रेम यह है कि प्रेमी के बिना रहा ना जाए। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं पाती, और हम प्राणों के बिना, वायु के बिना, तो हमारा असली प्रेम तो देखो वायु से है। हमारा असली प्रेम किससे है? उसके बिना जीवन नहीं। ऐसा प्रेम गुरु माता ने रानी को समझाया कि देखो रानी, राजा से ऐसा ही प्रेम करो। तो रानी के अंदर आया कि ये गुरु माता हमें पाठ तो बड़ा पढ़ा रही है, क्या ये खुद ऐसा प्रेम करती हैं? तो रानी ने एक प्लान बनाया। एक झूठी कहानी रची। ऐसा सूचना फैलाई कि गुरुजी चले गए। जब गुरुजी चले गए, ऐसा झूठा प्रचार कर दिया, तो रानी रोती दौड़ी दौड़ी गुरु माता के पास गई। माँ, आपने सुना क्या? बोले गुरुजी की मृत्यु हो गई। जैसे उन्होंने सुना तो वो अपने पति की मृत्यु सुनते ही, सच्ची वो प्रेम तो था ही, वो बहुत बड़ी भक्त थी, वो उनके पति भी बहुत बड़े भक्त थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई
तो अब वो रानी तो मजाक किया था, रानी ने मजाक किया था उनके साथ। क्या किया? मजाक में ही कह दिया कि आपके पति चले गए। गुरुजी गए, मजाक में ही कह दिया, पर वो सच्ची चली गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब रानी ने देखा कि वो तो बैठी बैठी गिर गई, हिलाया, उनको लगा ये भी मजाक तो नहीं कर रही, हिलाया डुलाया, पर काय का वो जागे, वो तो गई। अब रानी घबराई, दौड़ी दौड़ी, अब बताए तो बताए, किससे करे तो करे क्या। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि क्या हुआ। तब तक बात पता चली कि गुरु माता चली गई। अब तो गुरुजी दौड़े दौड़े आए। गुरुजी जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। पूरी बात, पूरी घटना रानी ने कहा कि गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, हमने आपकी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। हमने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये आपसे प्रेम करती हैं या केवल प्रेम की बातें करती हैं। तब गुरुजी दुखी हो गए कि देखो, इस तरह का मजाक, किसी के प्रेम की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। इस कथा से ये सीख मिली। कई बार आप लोग कह देते हो ना, अरे ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है। आपको कैसे पता कि ये ढोंगी है? हो सकता है कि बाहर का स्वरूप देख के आप कह रहे हैं कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, भीतर से भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा प्रेमी हो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये, अब जैसे यहाँ कोई स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, हम कैसे ये डिसाइड करें कि ये भक्त है और ये भक्त नहीं है? क्या पैमाना होगा? ये कौन सा पैरामीटर, थर्मामीटर है जिससे ये पता लगाया जाए कि ये भक्त है?